ये वाइट ले लिया, मस्त लगा, तुझे पसंद आ गया? यही लेने गई थी मैं आज। फाइनली एक और न्यू रिंग ले ली है, बट ये बहुत अच्छा है, 750 के हिसाब से मुझे डील अच्छी लगी। और एक ये वाला है फॉर 450 रुपीज़। मैं बैठ के स्लीपर ट्राई कर रही थी, समझ ही नहीं आ रहा कैसी सी लग रही है, अच्छी लग रही है। टी शर्ट्स का कलेक्शन बड़ा प्यारा है, जैसे मुझे ये बड़ी क्यूट सी लगी है, ये वाली तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। कौन सी ज़्यादा प्रीटी लग रही है, पिंक वाली की ये वाली? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। माय नेम इज़ अंकिता और आज मैं डेली ब्लॉग कर रही हूँ। सो काम वाम सब खत्म हो चुका है, मैं रेडी हो गई हूँ। अभी मेरा आउटफिट दिखाऊंगी, उससे पहले मैं तुम्हें थोड़ी सी अपडेट दे देती हूँ। सो आज मैं जा रही हूँ बेसिकली शॉपिंग के लिए। तो मैं पहले हमें तनिष्क के स्टोर पे कुछ काम है तो निपटाएंगे, अभी वो मुझे ड्रॉप कर देंगे वहाँ पे, और फिर तनिष्क में हमें कुछ काम है, उसके बाद वो ऑफिस निकल जाएंगे और फिर मैं अकेले ही आज शॉपिंग पे जा रही हूँ और मैं अकेले ही करने वाली हूँ सब। तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग कर लूँ, तो मैं पहले सोच रही हूँ कि मैं ना जूडियो जाऊँगी, क्योंकि उर्मिला आई हुई है तो मैं आज इवनिंग में उससे मिलने जाने वाली, तो मैं सोच रही हूँ कुछ ले लूँ। एंड उसके बाद मैं GT भी जाऊँगी, अगर मुझे जूडियो में कुछ समझ नहीं आता तो मैं GT में कुछ देखूँगी। और मेरे को एक बैग समझ में आया था काफ़ी टाइम पहले, तो मैं सोच रही कि वो बैग मैं ले लूँ, क्योंकि वो मैंने अब 3-4 जगह देख लिया और ऑनलाइन तो वो बहुत ही महंगा मिल रहा है, तो मतलब वहाँ सही रेट में मिल रहा है। क्योंकि मैं जब मुंबई गई थी ना तब मैंने वो बैग पसंद किया था, मैं सरोजनी थी तब भी मैंने वो पसंद किया था, बट मुझे लग रहा है GT में सही प्राइस मिल रहा है उसका। वो 600 समथिंग का है, तो लेट्स सी अगर वो अवेलेबल होगा तो मेरे को वो बैग लेके आना है। उसके बाद वहाँ पे ही मैंने जहाँ से पियर्सिंग कराई थी, तो मैं सोच रही हूँ उसके पास जाऊँ कि मैं यार पूछूँ कि भाई इसका क्या करना है, तुमने जो काम बिगाड़ा है इसको कैसे सही कर सकते हैं, और मैं वो गोल्ड वाली ईयरिंग्स कब पहन सकती हूँ। तो मैं वो लेके तो जा रही हूँ साथ में, देखते हैं कि सोल्यूशन निकलेगा कि नहीं। एंड अगेन मेरे पास बहुत सारी रील्स भी आ रही है कि जूडियो में सेल स्टार्ट हो गई है आज 1 जुलाई से, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो 1 जुलाई से नहीं है, वो 1 अगस्त से है, वो फेक न्यूज़ है, ये है। तो मैं आज जा रही हूँ एंड तुम्हें बताती हूँ कि वहाँ पे सेल है कि नहीं है। और मैंने ना मैक्स का भी देखा था कि मैक्स में भी कोई सेल लगी हुई है, मुझे नहीं पता अभी भी लगी कि नहीं, बट एक बार हम मैक्स का स्टोर भी विज़िट करने वाले हैं आज। एंड उसके बाद देखती हूँ मैं क्या क्या लाती हूँ, फिर पूरी शॉपिंग तुम्हें दिखाने वाली हूँ। और शाम को मैं उर्मिला से मिलने जाऊँगी बहुत टाइम बाद, तो मैं पूरा ब्लॉग करने वाली हूँ। जो मैंने रेड कलर कराया था ना, तो इतने लोगों ने बोला रेड क्यों कराया है, रेड अच्छा नहीं लगता है, ये फलाना ढिमकाना, और आपको ब्राउन कराना चाहिए था। इतनी नज़र लगा दी भाई, रेड कलर मेरे बालों से जा चुका है और ये पूरे ब्राउनिश में आ चुके हैं। तो मेरी उनसे भी बात हुई है सलून वालों से, तो मैं कल वापस जाऊँगी कलर डिपॉजिट करवाने के लिए, और फिर उनसे बोलूँगी कि भाई ऐसा कलर करके दो जो मेरे बालों में ज़्यादा टिके। लगा रही है 1 मिनट, ये लो तुम्हारी सिम। तो देखते हैं फिर दोबारा वापस वो रेडी करेंगे, या फिर मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि भाई तुम मुझे ब्राउन कर दो ताकि वो ज़्यादा दिन तक टिक सके। सभी निकलते हैं और डायरेक्ट तुमसे मैं GT पहुँच गई। तनिष्क के स्टोर पे थे, पहले हमने इसके लिए गोल्ड चेन देखी और हमने यहाँ स्कीम चला रखी थी, मतलब जिसमें हम मंथली फिल करते थे और फिर हमारा गोल्ड ऐड हो जाता है। तो आज उसका कंप्लीट हो गया 10 महीने, तो वो मेरे को रिडीम करना था, तो देखते हैं मैं क्या लेती हूँ उसके लिए। और फिर न्यू स्कीम भी हमें रिन्यू करवानी है यहाँ से। इस बार हमने सोचा है कि अमाउंट हम ज़्यादा रखेंगे, 10,000 रखेंगे। पिछली बार हमने 3,000 से स्टार्टिंग की थी। लेट्स सी मुझे क्या पसंद आता है। एक ये वाली है, एक ये पिंक वाली है, तुम बताओ कौन सी ज़्यादा प्रीटी लग रही, पिंक वाली की ये वाली? रिंग पसंद की है और एक मेरे को ये इयरिंग समझ में आ रही है, ये लास्ट इसमें तो मैंने दिखाऊँ बट ये उससे मैचिंग लगती है। मैंने फाइनली अपना गोल्ड रिडीम करा लिया, तो मेरा कुछ है ना 1.8 समथिंग ग्राम जुड़ गया था, मतलब हर महीने के हिसाब से। और मेरे को अभी एक रिंग पसंद आई जो कि 2 ग्राम समथिंग की है। सो हमें इसमें 10-12,000 ऊपर देना है और फिर वो मैं रिडीम करा लूँगी। उसके बाद हम दोबारा एक न्यू स्कीम स्टार्ट करेंगे, बट ये रिडीम करानी ज़रूरी थी और उतने में ना सिर्फ एक रिंग ही आ पा रही थी और उसमें ऐड भी नहीं करा सकते, उसको बड़ा भी नहीं कर सकते। बट इस टाइम हम ये स्कीम में थोड़ा बड़ा अप्लाई करेंगे। देख रहे हो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट चल रही है भाई। आज मैंने फाइनली एक और न्यू रिंग ले ली है और इसमें जो ऊपर के रुपए वो मैं ही दे रही हूँ, तो ये मेरी काउंट हो रही है। ये वाली रिंग मैंने फाइनल कर ली है और मैंने ये वाली ले भी ली है, पेमेंट डन हो गई है, बस पैकिंग हो रही है। और वैसे भी अभी ना 13 को कुछ आ रहा था, तो कुछ हाफ पेमेंट निक ने दे दिया और हाफ मैंने दे दिया है ना। मेरे कलेक्शन में एक न्यू ऐड हो चुका है गाइस। हम तनिष्क से फ्री हो चुके हैं और अभी मैं आई हूँ मैक्स के शोरूम में और यहाँ पे सेल चल रही है। लेट्स सी मैं यहाँ से क्या खरीदती हूँ।
स्टॉक आउट हो गया, मैं लेट आई हूँ सेल में, बट ये देखो 249 में सिर्फ 49 में मिल रहा है। अब मैं जूडियो आ चुकी हूँ और सेल तो नहीं है, बट कुछ कुछ न्यू चीज़ें आई हैं, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा जूडियो का कलेक्शन बताती हूँ। कोई न्यू टी शर्ट लॉन्च हुई है जो कि 399 की है, और इसके साथ ये वाली पैंट है, तो अच्छी तो लग रही है यार ये, बट मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं ये लूँ कि नहीं लूँ। टी शर्ट्स का कलेक्शन बड़ा प्यारा है, जैसे मुझे ये बड़ी क्यूट सी लगी है, ये वाली तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, इसमें जो नेक पे डिटेलिंग है ना बड़ी सेक्सी सी है। कॉट सेट्स है, ये टी शर्ट है एंड फिर ये नीचे का लोअर। ये टी शर्ट बड़ी प्यारी लग रही है क्योंकि इसका बैक बड़ा अच्छा लगा मुझे। सी इसमें पीछे कट है, तो मैं इसको भी एक बार ट्राई तो कर ही लूँगी। एंड ये कितने की है? 500। तो मैं बोल रही हूँ ना टी शर्ट का कलेक्शन बड़ा प्यारा है। ये वाली देखो कितनी अच्छी है, बट एंड इट्स फॉर अगेन 499। इसको खास न्यू तो नहीं आया, बट ये एक दो नाइट सूट ज़रूर आए हैं। ये वाला थोड़ा मुझे प्यारा लग रहा है, इसमें लेस डिटेल्स हैं। लेट्स सी और क्या है। मैं इतना घूम के थक गई हूँ ना, और मेरे फ़ोन का ना डिस्चार्ज हो गया है, सिर्फ 10% बैटरी बची है, मैंने नोटिस ही नहीं किया। और मैं यहाँ बैठ के स्लीपर ट्राई कर रही थी, समझ ही नहीं आ रहा कैसी सी लग रही है, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। और ये है कितने रुपए की? ये ना न्यू लॉन्च की 400 रुपये की है, बट मुझे डाउट है कि जो ये वाली चीज़ प्लास्टिक की है, तो भाई अगर ये टूट गई तो चप्पल ख़राब हो जाएगी ना पूरी, फिर मैं करूँगी क्या? कैसी सी लग रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रही, तुम बताओ यार। गाइस मैंने नेक्स्ट ये वाली ट्राई की है, तो मिरर में देख के बताइए कैसी लग रही है। इसका बड़ा प्यारा सा कैमल ब्राउन कलर है और ये 300 की है। अकेले ना शॉपिंग करने में यही गुस्सा आता, खुद समझ नहीं आता, खुद ही ब्लॉग करो, खुद ही सब करो। मेरा फ़ोन लिटरली स्विच ऑफ हो गया था, और मैंने जूडियो में परमिशन लेके 15 से 20 मिनट में अपना फ़ोन चार्ज करके इसको 20-30% किया है। तो मैं ज़्यादा नहीं शूट करूँगी, थोड़ा शूट करूँगी, जो भी खरीदूँगी वो घर जाके बताऊँगी, वरना मैं कैब भी नहीं कर पाऊँगी जब मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया तो। और अभी मैं आई हूँ GT में, मैंने GT में 3 बैग लिए हैं, और अभी मैं 99 स्टोर पे आई हूँ, और मैं तुम्हें दिखाती हूँ एक बार इनका कलेक्शन। एक ये वाला हैंड सेट ब्रेसलेट फॉर 100 रुपीज़, ये मैं ख़रीद रही हूँ। और एक ये वाला फॉर 450 रुपीज़। मैंने आज का दिन अकेले सर्वाइव कर लिया इतना, अब मैं थक गई हूँ क्योंकि सारा सामान भी मैंने खुद ही पकड़ा है, और थोड़ा बहुत फ़ोन चार्ज कर लिया था तो काम चल गया। अभी 10% बैटरी है, और मैंने ऊबर कर लिया, और मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है यार। मेरे को कुछ ज्वेलरी पसंद आ गई थी, मैंने ना बैग लिया, एक अपने लिए लिया और एक मैंने उर्मिला को के लिए लिया, तो मुझे भी पसंद आ गया, तो मैंने 2 बैग ले लिया। इसीलिए तो मेरे को मुझे अकेले नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि फिर मैं ना कुछ भी ले लेती हूँ, ख़रीद लेती हूँ जब मेरे पसंद आ जाती है। तो आज मुझे लगता है अच्छा खासी शॉपिंग मैंने कर ली है। अभी घर चल के तो मैं दिखाऊँगी। 5 बज चुके हैं, 4-5 घंटे से मैं अकेले घूम रही हूँ, और मैंने सिर्फ जूस पिया। मैंने सोच रही हूँ घर जाके खाना खाऊंगी, आज मैंने खाना भी नहीं खाया, तो खाना खाऊंगी। और फिर मेरे को 6 बजे उर्मिला से मिलने वैसे भी जाना ही है, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ वहीं पे खा लेंगे कैफ़े में। तो अभी घर चलते हैं, फिर मैं तुम्हें फटाफट से क्विकली बताऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। क्या ना, अब खाना खाया ना तब जाके थोड़ी एनर्जी आई, वरना मैं कसम से बता रही हूँ पिछले 3-4 घंटे से मैं घूम रही थी और खड़ी थी, तो मैं इतनी ज्यादा थक चुकी हूँ। और मैं उर्मिला के पास जाने वाली थी, बट वही मेरे पास आ रही है, और आज नाइट को शायद वो स्टे करेगी, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। पूरी रात हम बातें करेंगे, मस्ती करेंगे, ये सब, तो मैं बड़ी खुश हूँ। तो वो थोड़ी देर में आने वाली है, तो मैंने सोचा जब तक मैं तुम्हें दिखा दूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ आज। मैंने ना वीडियो देखी थी कि पहले तो हम तनिष्क में गए थे, मैंने तुम्हें बता दिया वहां से जो रिंग ली थी, एंड वो मुझे पड़ी है 36,000 की। तो मैं हर महीने EMI भर रही थी 3,000 की, तो मेरा गोल्ड कलेक्ट हो रहा था। तो वो 10 महीने की जैसे कंप्लीट हो जाती है, तो फिर जाके आप अपना रिडीम कर सकते हो। तो मैंने उसको रिन्यू भी करवाना है, मैंने अपनी बार 5 या 10,000 की EMI पे रिन्यू करवाना है। सो 30,000 का मेरा ऑलरेडी गोल्ड वहां जमा था, तो मैंने 6,000 ऊपर के पे करके और 36,000 में मैंने वो रिंग लिया, जिससे मैं अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो निक के पास है, क्योंकि वो डायरेक्ट ऑफिस निकल गए थे, तो मैंने उनको दे दी थी कि मैं इतना घूमूंगी तो वो खो जाएगी। मैं ना बार बार चेक कर रही हूँ कि मेरा माइक डिस्चार्ज तो नहीं है, कहीं मैं बोलती रहूँ मेरी आवाज ही आना बंद हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, शाम को इतनी आवाज आती है, बिना माइक के तो शूट ही नहीं कर सकते। फिर मेरे को ना, मैंने देखा था मैक्स पे ना सेल लगी हुई है,
बट मैं बहुत लेट थी जाने में, तो ऑलमोस्ट सब स्टॉक आउट हो चुका था। बट ये था कि इयरिंग्स पे सेल है बेसिकली। 249 के जो इयरिंग्स है वो 49 में मिल रहे, तो बहुत सारे तो थे भी नहीं और आधे गायब थे और आधा स्टॉक आउट हो चुका था। तो मैं हम मैक्स के शोरूम में गए तो मुझे एक ये वाले पसंद आए। ओके सो फाइनली ये दिख रहे हैं, तो ये मेरे को सिर्फ 49 में मिले। बड़ी अच्छी क्वालिटी मुझे इसकी लगी है एंड ये काफी प्रीमियम सा क्लासी सा पीस मुझे लगा। और निक भी मेरे पास मेरे साथ गए थे मैक्स के शोरूम में, तो उनको लगा कि सेल लग रही है तो मैं कैसे कुछ ना ले लूं, क्योंकि ये तो घूम के फिर के पूरी शॉपिंग करके जाएगी। तो उन्होंने ये टी शर्ट समझ में आई थी उनको, कोई फुल स्लीव्स में। सो ये वैसे 800 रुपए की थी, बट सेल में ये 400 की मिल रही थी। तो एक ये उन्होंने ये टी शर्ट ली थी। उसके बाद मैं मैक्स के शोरूम के बाद में गई थी जूडियो में ये देखने की सेल लग रही है कि नहीं, बट कोई सेल नहीं लग रही है। वो सब फेक रूमर्स है जो भी इंस्टाग्राम पे अभी है। मे भी शायद अगस्त में सेल होगी। सो फिर मैंने वहां से वाली ले ली। मुझे लगा कि ये कलर अच्छा है और सबके साथ इजीली चल जाएगा, और मतलब उसमें मुझे था कि वो टूट जाएगी, तो बट ये मुझे अच्छी लग रही थी और ये मैंने ली है 300 रुपए की। ठीक है, फिर मैं ना कंसीलर यूज करती हूँ जूडियो का, तो मेरा वो ना ऐसे टूट गया उसकी कैप, तो उसमें थोड़ा सा ही बचा था। तो मैंने कि चलो मैं अपना कंसीलर भी ले लेती हूँ, और मैं इसमें यूज करती हूँ शेड कैरेमल शेड में है ये। तो ये था कोई 200 रुपए। इस बात का डर था भाई, हुआ मेरा माइक ऑफ हो चुका, उसकी बैटरी डेड हो गई है, तो अब तो मैं और थोड़ा ऊंचा बोलूंगी और तुम सुनने की कोशिश करना। सो मैं ना उसमें बहुत 2 मिनट की वीडियो मैंने बोल के बना ली थी, एंड देन फिर मैंने नोटिस किया ओह मेरा तो माइक बंद है, तो मेरे को वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी, मैं दोबारा बना रही हूँ। सो मैंने जूडियो से एक ये नेक पीस का सेट लिया, ये देखो कितना प्रीटी सा है भाई। और इसमें एक ये तो ये डबल में था, मतलब 2 चेन्स है इसमें, तो 149 तो मुझे बड़ा सही लगा, क्योंकि मैं ना कोई ज्वेलरी ज़्यादा टाइम नहीं पहन सकती। मैं इसको पहनूंगी 1 महीने पहना, 2 महीने पहना, फिर उसके बाद अगर ये खराब ही होती है तो मैं वैसे भी फेंक देती हूँ। तो फिर मैंने ले लिया कि चलो कोई नहीं, 149 में तो अच्छी ही डील है। उसके उर्मिला के लिए कुछ लेना है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या लूँ। कपड़ों का मुझे नहीं पता उसको कैसे क्या पसंद आएंगे, और फुटवेयर में मेरे जो साइज़ नहीं पता था, तो मैंने डिसाइड किया कि बैग के साथ जाते हैं। बैग सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है गिफ्ट करने के लिए, तो मैंने कि एक पर्स गिफ्ट करते हैं। सो मैंने ना एक बैग मुझे खुद को भी लेना था, जिसके लिए मैं गई थी, क्योंकि मैं जब मुंबई गई थी तो वो बैग मैंने देखा था, बट वहाँ 700 का मिल रहा था, बट मैंने छोड़ दिया था कि भैया 550 में दो तो ले लूँगी। फिर मैंने नहीं लिया, बट उसके बाद मैंने आगे बहुत वर्क किया कि मुझे वो बैग ले लेना चाहिए, तो बैग ले लेना चाहिए, क्योंकि वो बैग मुझे कभी कहीं नहीं मिला, वो किसी पे भी नहीं है। वो ये शायद मिंत्रा पे अवेलेबल है, वो भी 1450 का। फिर मैं सरोजनी, फिर मैंने एक दिन GT में देखा था, तो उन भैया ने बोला था कि समवेयर अराउंड 700 समथिंग। तो मैंने उनको बोला था कि अगर आप मुझे 650 समथिंग का दोगे तो फिर मैं ले लूँगी, क्योंकि मुझे वहाँ भी मिल रहा था मुंबई में, वहीं से ले आती ना, मैं GT से क्यों लेती। बट फिर मैंने वो भी फिर भी छोड़ दिया, मैंने कि नहीं मुझे नहीं चाहिए ऐसा। मैं सरोजनी में गई, फिर मुझे वो बैग फिर एक बार दिखा, वो एक ही दुकान पे था, GT में भी वो बैग एक ही दुकान पे था। तो फिर सरोजनी से भी मैंने मिस कर दिया, मैंने कि मैं GT से ही ले लूँगी यार, यहाँ से लेने से अच्छा। और आज मैं गई तो भैया कहते हैं ये तो 1450 का है। मैंने भैया मैं 2 महीने पहले आई थी, आपने जिसको 700 बोला था, मैं 650 में भी नहीं लेके गई थी, आज आप मुझे कह रहे 1450 का है। फिर बहुत ऐसे थोड़ी बार्गेनिंग वगैरह कर कुरा के मैंने उसको 750 में ले लिया। मैंने कि अब मैं ले लेती हूँ यार, मैं 3 बार उसको कैंसिल कर चुकी हूँ, तो मैंने कि अब ले लेती हूँ, क्योंकि एक ही दुकान पर उस पर भी चला जाएगा। फिर भी मुझे इसमें अपना फेवरेट कलर नहीं मिला है, बटर येलो, पर मुझे ये कलर ही मिला, और कहीं पे भी अवेलेबल भी नहीं है, और ऑनलाइन तो बहुत महंगा था, तो मैंने ले लिया। सो वो है ये बैग, कितना प्यारा है भाई, देखो कितना एस्थेटिक, कितना प्यारा है। इसमें बटर येलो होता तो और बेटर होता, बट ये बहुत अच्छा है। 750 के हिसाब से मुझे डील अच्छी लगी। और ये मुझे हिट किया कि मैं उर्मिला के लिए भी एक बैग ले लेती हूँ, तो मैंने उन्हीं भैया को बोला, मैंने आप और बैग्स दिखा दो। उसके लिए बैग पसंद करते रहे, तो मुझे एक और बैग पसंद आ गया। फिर मुझे समझ नहीं आया कि मैं लूँ कि नहीं लूँ, ऐसे ऐसे। बट मैंने अपनी बार्गेनिंग स्किल्स यूज़ करके, उन्होंने बोला था कुछ बहुत ज़्यादा ही था, 1200-1300 रुपये का, बट मैंने फिर अपनी बार्गेनिंग स्किल्स यूज़ करके मैंने ले लिया। और मैंने 2 बैग लिए सेम, प्रीमियम है भाई, मुझे बड़ा सेक्सी लगा ये ऐसे तो खैर नहीं अच्छा लगेगा क्योंकि थोड़ा बड़ा है, बट ऐसे पकड़ने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मुझे दोनों पसंद आ गए, तो मैंने उनसे डील कर ली कि मैं दोनों ले लूँगी अगर आप सही सही लगाओगे। तो फिर उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट दिया। मैं व्लॉग में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि फिर मेरे गिफ्ट का प्राइस रिवील हो जाएगा ना, इस वजह से। ठीक है, तो फिर मैंने दोनों ले लिए। मेरे को दोनों ही बहुत पसंद है, दोनों ही सेम है, सिर्फ कलर में डिफरेंस है। मेरे पास ऑलरेडी वाइट और बीच ऐसा समथिंग है, तो मैंने ये उर्मिला के लिए लाया है। आई होप उसको ये बहुत अच्छा लगे। और फिर मैंने एक और बैग ले लिया कि मैंने कि वो मोस्टली ब्लैक वाइट ऐसे ऐसे कलर के साथ वो चला जाएगा, बट जब मैं कुछ अलग ही कलर पहन लूँगी तो उसके साथ वो रंग नहीं जाएगा लेवेंडर, तो उसके साथ ये वाला जाएगा। एंड
सी इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रही थी। और ये जो क्रिस्टल गोल्ड वाला जो 99 स्टोर है ना, वो मुझे बेस्ट लगता है। उसमें मतलब सब चीज़ें 99 में तो नहीं है ऑब्वियसली, बट उनके पास काफ़ी अच्छा स्टफ मिला। मैं एक फेसलेट लाई थी, वो भी मैंने वहाँ से लिया था। और उनके पास सारे ब्रेसलेट्स वगैरह जो भी अभी चल रहे हैं ना, सब उनके पास मिलता है। तो मुझे ये पसंद आ गया था। सी ये बड़ा प्रीटी सा था, तो मैंने ये डेली वेयर के लिए ले लिया। सिर्फ 100 रुपीज़ में ही था। ऑनलाइन देखोगे ना बहुत महंगी मिलेगी। ये जो स्नेक वॉच थोड़े टाइम पहले ट्रेंड में थी, इसमें उनके पास ग्रीन कलर था, एक रेड कलर था, बट मुझे ब्लैक से ही लगा। मैंने ये लिया है फॉर 450 रुपीज़ और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का। उन्होंने बोला है कि ये ब्लैक भी नहीं पड़ेगी, ये एंटी टार्निश वाली है। लेट्स सी, रेगुलर यूज़ के बाद बताऊँगी ये कैसा क्या है ना। एक ईयरिंग्स लेने का मन हो रहा था जो ऐसे मतलब थोड़ा उसमें ना ऐसे डैंगलिंग वाला इफेक्ट हो, वो प्यारे लगे। तो ये एंटी टार्निश वाले ही लिए हैं मैंने। इसमें दिखेगा सी, तो ये मैंने दोनों लिए क्योंकि मेरी 2 पियर्सिंग है, तो एक इसमें पहनने के लिए, एक इसमें। मैंने सेम ही लिया है। एक साइज़ में थोड़ा बड़ा है, एक साइज़ में थोड़ा छोटा है। तो ये एंटी टार्निश थे, तो उन्होंने मुझे दोनों के 180 रुपये लिए फॉर 90 ईच, बस दैट्स इट। मैंने आज उर्मिला आ चुकी है और मैं तेरे लिए कुछ गिफ्ट लाई हूँ, पर मुझे नहीं पता तुझे कितना पसंद आएगा कि दिया है। चॉकलेट्स लाई थी गाइस। सच में यार, सच बताओ ना, मैं रात को ही सोच रही थी 2 दिन पहले कि मेरे को फर्स्ट मतलब ये बैग चाहिए, और मैं तेरे को बोलने वाली थी कि तू मेरे को सजेस्ट कर दे। अरे मैंने पता ये सोचा, मैंने कि कपड़े लूँ, मुझे उसका साइज ही नहीं पता, वो तो बहुत ही मरियल है। और मैंने कि जूते चप्पलों का पूछूंगी तो उसको पता चल जाएगा कि ये कुछ ऐसा ला रही है, तो मैंने लूँ क्या। मैंने कि बैग ले लेते हैं। मैं खुद लेने गई, मेरे पास सेम है, मैं अपन दोनों के लिए सेम लाई। मेरा ब्राउन कलर है और मेरे पास वाइट था, तो फिर मैंने तेरे लिए वाइट ले लिया। मस्त लगा, तुझे पसंद आ गया? यही लेने गई थी मैं आज। यार सच में बहुत अच्छा है। इसीलिए कल नहीं आई मैंने कि यार मैंने कुछ लिया ही नहीं है, पहले मैं कुछ लेके आती हूँ। फिर मिला इतनी कहूँगी फंस गई भाई, इतनी सारी चॉकलेट्स लेके आई है। ये चाहती है कि मैं ऐसे खा खा के मोटी हो जाऊँ। और रुक जाओ, हाथ नहीं लगाओगे मैं चॉकलेट्स के। इतनी सारी चॉकलेट लाई और घर का बना मावा भी लाई है। गाइस उर्मिला मैंने कहा था 1 दिन आएगी, लेकिन ये मेरे पास 3 दिन से है। इसी को अपने एग्ज़ाम देने जाती है। फिर कल हम नारगढ़ गए थे और आज हम अल्फा मूवी देखने गए थे। और अभी हम कैफे में बैठे हैं और वी आर हैविंग कोल्ड कॉफ़ी। और ऋतिक इन द हाउस, ऋतिक का एग्ज़ाम था। एंड दिस इज़ माई हस्बैंड। उनको मदिरा ले चले क्योंकि वो सोचा